हो सकता है ये कार्य आज 133-34 से लेकर न जाने कितने और आगे बढ़ जाते, कितनी और नई योजनाएं वो चलाते समाज के लिए। उनका अपने लिए कोई कार्य करना उनका वो मोटिव नहीं था, मुझे लगता है, और उन्होंने ये बात प्रूफ भी करके दिखाई है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कमल जी हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। 4 साल होने वाले हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में नहीं है। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, क्या कहना है समाज के लोगों का, इन नौजवानों का, जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार कमल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था है, उसके संस्थापक जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं इस समय, उनके बारे में क्या कहना है? 4 साल होने वाले हैं, वो समाज में नहीं है। आपको क्या लगता है उनके ना रहने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, 4 सालों से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कैसे भी एक भक्त है उनके, जो भी उनके डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए प्रेमी है या साथ संगत है, वो कुछ ऐसा बुरा इतना फील नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को सिखाया हुआ है कि एक सतगुरु ही आपके अंदर है, आप उसका जाप करो या उसके सिमरन से आप उसकी कमी पूरी कर सकते हो। तो अगर वो 4 सालों से हमारे बीच अब आपको पता है नहीं है, तो उनकी चिट्ठी के द्वारा आपने देखा कोविड-19 को कितना साथ संगत ने कंट्रोल में किया है। तो सिर्फ 1-2 चिट्ठी उन्होंने भेजी थी, उनसे कितना प्रभाव पड़ा है पूरे जन जन तक, उन लोगों के पास भी पहुंचा है जो डेरा सच्चा सौदा से कभी जुड़े हुए भी नहीं थे। उन्होंने भी काढ़े का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने चिट्ठी में बताया कि काढ़े को घर पे भी बना सकते हैं, और उन्होंने खुद अपनी MSG एक इंडस्ट्री बना रखी है, उसमें उस काढ़े का रेडीमेड एक तैयार किया, उसको लोगों तक पहुंचाया कि अगर आप घर में आपके पास सामान नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने, अब वो वहाँ है, तो आप सोचिए अगर वो हमारे बीच होते तो कितना उनका प्रभाव पड़ता, कितनी वो इस बीमारी को कितना जल्दी कंट्रोल में करते। तो वो ना होते हुए भी इतना उन्होंने कंट्रोल किया, तो मुझे लगता है कि कमी तो महसूस होती है। समाज के ऊपर मतलब और क्या प्रभाव पड़ा है, एक महामारी, और समाज के ऊपर क्या इफेक्ट आया है? समाज के ऊपर नशे को लेकर आप ज़्यादा अब देख रहे हैं कि आज के युवा लोग जो हैं वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नशे के ऊपर बढ़ोतरी आई है। तो अगर वो यहाँ होते तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इतना नहीं कर पाती है नशे को जितना उन्होंने कंट्रोल में किया था, मुझे लगता है। और जहाँ तक मेरे साथी है, खुद कई नशेड़ियों में मैं बैठा हूँ, रहा हूँ, लेकिन एक उनकी वजह से ही मैंने आज तक हाथ तक नहीं लगाया, और मैं छू कर चाहकर भी मैं उसे छू नहीं पाता, क्योंकि उनकी बदौलत है सारी, उनकी रहमत है। सर, क्या आपको लगता है आज उनकी समाज में ज़रूरत है? क्या आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की समाज को ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है। सर, उनका समाज के लिए योगदान क्या रहा है, क्या भूमिका आ रही है आज तक समाज के लिए उनकी? देखिए, उन्होंने 133 जो कार्य चलाई हैं, उनमें हर एक कार्य में उनका योगदान रहा है। बेटी को लेकर बेटी को पढ़ाया जा रहा है, और जो अनाथ बेटियां हैं, बेटी बेटे या जिनके माँ बाप नहीं है या कोई छोड़कर चला जाता है, तो उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से पाला पोसा है। और वो खेलों में भी वो बच्चे भाग ले रहे हैं, दूर दूर तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक उन्होंने खेल लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हर चीज़ में उनका योगदान रहा है, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, नशे से रिलेटेड हो, या कोई और कोई कार्य से रिलेटेड हो। सर, दूसरी तरफ जो उनके बारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आरोप तो पीछे जो जितने भी संत महाफकीर हुए हैं उन पे हर एक पे लगे ही हैं, और पॉलिटिक्स का ये रचाया हुआ खेल है सारा। तो इसमें हमें नहीं लगता कि जिसे असलियत पता है उसे पता है, और नहीं पता वो फिर उसको बुरा ही बोलेगा, चाहे उसको कितना ही, जिसने इस चीज़ को देखा नहीं है वो इस चीज़ को बुरा ही बोलेगा। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, तमाम सवाल उनके दिमाग में हैं,
क्या आप कहना चाहोगे? मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि पहले वो डेरा सच्चा सौदा के चलाए हुए भलाई के कार्य को जानें, देखें और वो रिज़ल्ट देखें जो उन्होंने पिछले सालों में उन भलाई कार्यों को करने के बाद आए हैं। उनको देखे बिना कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, वो गलत है। क्या अपील करोगे आप सरकार से, संत जी के? मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, या जो लोग हैं उनसे यही अपील करूँगा कि वो डेरा सच्चा सौदा से, भले ही वो संत फ़कीर हो या उनसे नफ़रत करते हों, लेकिन उन कार्यों को एक बार जाकर ज़रूर देखें कि वो कार्य चल कैसे रही हैं, वहाँ की बेटियाँ कितनी सुरक्षित है, वहाँ बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, अभी तक भी उनके जाने के बाद भी उनकी उतनी ही संभाल है, उतनी ही देख रेख उनकी की जा रही है जितनी पहले की जाती थी। तो पहले मुझे लगता है उनको देख लेना चाहिए वो सब। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब क्या किस तरह से बताना है कि अगर गुरुजी से ये भलाई के कार्य इतने तेज़ी से चल रहे थे जो कि अब इनमें रुकावट आ रही है, तो मुझे लगता है कि गुरुजी को हमारे बीच जल्दी से जल्दी लाना चाहिए ताकि ये कार्य लगातार ऐसे ही चलते रहे। और हो सकता है अगर वो इन 4 सालों में यहाँ हमारे बीच होते तो हो सकता है ये कार्य आज 133-34 से लेकर न जाने कितने और आगे बढ़ जाते, कितनी और नई योजनाएं वो चलाते समाज के लिए। उनका अपने लिए कोई कार्य करना उनका वो मोटिव नहीं था मुझे लगता है, और उन्होंने ये बात प्रूफ भी करके दिखाई है। सारे जितने भी वो अपना एक एक पल, एक एक कीमती समय अपना एक समाज के लिए ही लगाया करते थे, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने जो देखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये है असली सच। लगातार पब्लिक बता रही है डेरा सच्चा सौदा व डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए लगातार पब्लिक अपील कर रही है कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए। जब से वो गए हैं, जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनको और गति देने के लिए वो जल्द से जल्द वापस आएँ। उनके जाने से समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।